वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल फायर किए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अब हमें इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि वो सारी उम्र याद रखेगा। कुछ घंटों बाद आर्मी चीफ ने बताया कि सीज़ फायर की दरख्वास्त आ रही है, तो आर्मी चीफ से कहा कि अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। अगर दुश्मन सीज़ फायर का कह रहा है तो हमें कबूल करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने जंग जीत ली है, लेकिन हम खित्ते में अमन व तरक्की चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने भारत को पेशकश की कि आएँ, टेबल पर बैठें और बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का दायमी हल ज़रूरी है। हम इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ दे सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया उस पर फ़ख्र है। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो उसे याद रखेगा। मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। मार्का हक में तारीखी फतह पर जुमे को यौम तशक्कुर बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान को कौम का सलाम, ज़बरदस्त खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, तक़रीबात। ट्रंप इंतज़ामिया ग़ज़ा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। अमरीकी मीडिया का साबिक़ अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा। अमरीका ने लीबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया है। फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतज़ामिया लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमरीका ने 1 दिहाई कबल लीबिया के अरबों डॉलर को मुंजमद किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। कॉन्फ्रेंस फ्रांस, सऊदी अरब की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में होगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद UN जनरल असम्बली फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में करेगी। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि गज़ा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। जल्द इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर से इस मामले पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का आदा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात बिला इश्तिआल जारहियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। डेविड लेमी ने जंग बंदी मुफाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। कहा, बरतानिया खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। इससे पहले जियोनियों से खुसूसी गुफ्तगू में डेविड लेमी का कहना था कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत बरतानिया को नहीं दिखाए। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने कहा है कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं। भारत के पास पानी को रोक कर ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। पेशावर में रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फ़ज़ल इलाही और मुज़ाहिरीन का ग्रिड स्टेशन पर धावा। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फ़ज़ल इलाही ने ज़बरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर ऑन करा दिए। मुज़ाहिरीन ने सिटी ग्रिड स्टेशन और इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन का घेराव भी किया। मुज़ाहिरीन ने पेस्को अमले को डराया, धमकाया, ज़दोकूब किया। तर्जुमान के मुताबिक फ़ज़ल इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालाकन में पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि आग से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस मुश्किलात का सामना है। आग तकरीबन 10 किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिले में फैली हुई है। पेशावर रिंग रोड पर मेडिसन के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। 8 फायर व्हीकल्स और 2 वाटर ब्राउजर ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को अमरीका की जौहरी तजवीज़ पर तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अहम यह है कि ईरान जानता है कि उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ना है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि तेहरान को अमरीका की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि ईरान मेहनत से यूरेनियम अफजूदगी का हासिल किया गया हक़ तर्क कर दे। हम हमेशा बाहमी एहतराम पर मबनी बातचीत का खैर मकदम और डिक्टेशन को मुस्तरद करते हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खुशी का दिन है, आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी बाकायदा जंग बंदी नहीं हुई। दोनों ममालिक में रोजाना की बुनियाद पर जंग बंदी हो रही है। भारत के बाद अब पाकिस्तान में सियासी सीज फायर होना चाहिए, ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। डील कभी नहीं होगी, डील करना होती तो बानी पीटीआई जेल में ना होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में सियासी और अस्करी क़यादत समेत कौम के इत्तेहाद का सबूत है। आज का पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, पूरी कौम अपनी अफवाज और इदारों के साथ खड़ी है। मरियम नवाज की वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात में गुफ्तगू, पंजाब में पहले बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन मनसूबों पर बातचीत। सिंध असम्बली में यौम तशक्कुर से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, भारतीय मीडिया को देख कर लग रहा था कि कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ। भारत ने 3 घंटों में मजबूर होकर अमरीका से कहा कि हमें बचाओ। भारत से ज्यादा जंगी सामान बनाने वाली कंपनीज को नुकसान पहुंच रहा था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तशक्कुर पर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की, शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा के खानदानों के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। कौम शोहदा के खानदानों को सल्यूट करती है, शोहदा के खानदानों के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का सपोर्ट तुर्की मुहिम शुरू करने का फैसला, कायम मकाम सदर FACCI ने कहा, तुर्की से खाम माल और दीगर इंपोर्ट फौरी बढ़ाई जाए। कारोबारी तबका तुर्की को मामूल से हटकर सपोर्ट करे। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत ने तुर्की के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। झूठी खबरें क्यों चलाई, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया? भारत के कुछ आज़ाद सहाफ़ियों और तज्जियाकारों ने भारतीय मीडिया को आईना दिखाया तो मोदी सरकार गुस्से में आ गई। सरकारी और फौजी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भारतीय मीडिया की साख गिरी तो सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से वीडियो निकालकर भड़ास निकालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जाली खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को ज़हनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतर आई कि दौरान जंग खबरें ज़राए से चलती हैं, ज़राए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गईं तो ऐसा क्या हो गया? भारतीय मीडिया के जंगी जुनून को आज़ाद और गैर जानिबदार भारतीय तज्जियाकारों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था, फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया था। वीडियो के जरिए बीजेपी हुकूमत की खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश से यह साबित होता है कि मोदी सरकार अब भी नहीं समझी कि जब मीडिया में अपनी चलवाएगी तो मुंह की खाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पजीराई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल पाकिस्तान नेवी राजा नब नवाज का भारत को जवाब टॉप ट्रेंड बन गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के स्कोर बताने के चर्चे DGISPR के फिक्रे भी गर्दिश करते रहे। वाइस एडमिरल रब नवाज को भी बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस बनाया। सिक्योरिटी उमूर की अमरीकी माहिर और तज्जियाकार क्रिस्टीन फेयर ने कहा है कि जिस तरह भारतीय मानते हैं कि कश्मीर में होने वाली हर बात के पीछे पाकिस्तान होता है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानियों को यकीन है कि खास तौर पर बलूचिस्तान में होने वाले हर दहशतगर्द हमले के पीछे भारत का हाथ होता है। एक प्रोग्राम में बात करते हुए क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि भारतीय नाजरीन इस बारे में बात नहीं करते, ना ही ये सुनना चाहते हैं कि कभी कभार भारत हद से तजावुज़ कर जाता है। अविनाश पालेवाल ने अपनी किताब माई एनिमीज एनिमी में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद पेश किए हैं। भारत ने मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। ये इक़दाम भारतीय वजारत इत्तलात व नशरियात की जारी करदा एडवाइजरी के बाद सामने आया, जिसमें भारतीय हुकूमत ने तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हिदायत जारी की कि वो पाकिस्तान से तख्लीक करदा हर किस्म की वेब सीरीज़, फिल्म्स, गाने, पॉडकास्ट समेत तमाम मीडिया कंटेंट को भारत के अंदर से हटा दें। गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर के सिलसिले में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान को खित्ते में जो इज्जत मिली उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज खित्ते में बराबरी का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। दोस्त ममालिक भी खुलकर हमारी हिमायत कर रहे हैं। तकरीब में शोहदा के अहले खाना और तुलबा व तालिबात भी शरीक।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अगर भारत ने अब कोई जारहत की तो पूरा कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। रावला कोर्ट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौम मुत्तहिद है, हुकूमत से उम्मीद है कश्मीर का मसला हल कराएगी। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद वापस अमरीका रवाना। खलीजी ममालिक के दौरे को अहम करार दिया। कहा, दौरा मशरिक़ वस्ता में 10 खरब डॉलर सरमायाकारी की डील्स की, मजीद 13 खरब डॉलर सरमायाकारी के मुंतज़िर हैं। इनमें कतर को अमरीकी बोइंग जहाज़ फ़रोख्त करने, अबूधाबी में बहुत बड़ा मसनूई जहानत का डेटा सेंटर बनाने, अमरीका में सेमी कंडक्टर्स बनाने की मुत्तहदा अरब इमारात के साथ डील और सऊदी अरब का यह वादा शामिल है कि वो अमरीका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले माह तक गज़ा से मुताल्लिक़ बहुत सी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। हमें फ़लस्तीनियों की मदद करना होगी। गज़ा में बहुत से अफराद भूख से मर रहे हैं। फौजदार की समन लेवीज चेक पोस्ट पर फायरिंग, 4 अहलकार शहीद, मुल्जिमान फरार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। शोहदा की मैयतें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और तुर्की समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों और हाई कमीशंस में यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन और न्यूयॉर्क कौंसलेट में यौम तशक्कुर मनाया गया। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बहादुरी की तारीखी मिसाल कायम करने पर खिराज तहसीन पेश। भारतीय जारहत का शिकार पाकिस्तानी शहरियों को खिराज अक़ीदत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बालादस्ती के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत की जानिब से जारहत ने हमारी कौमियत को असर नौ जिंदा किया है। बुनियाद मरसूस के जज्बे को माशी तरक्की और इक़्तिसादी अहदाफ तक बढ़ाने की ज़रूरत है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब। और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप इंतजामिया को पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कैदियों के हुकूक मुकद्दम है, मुल्क बदरी से पहले नोटिस ज़रूरी है। अदालत ने वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले तारिकीन वतन के हक़ में फ़ैसला दिया जो इस कानून के तहत फौरी मुल्क बदरी के खदशे से दो चार थे। एल साल्वाडोर की जेल मुंतकली का मंसूबा अदालत ने मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इंतजामिया को एक और कानूनी शिकस्त, केस अपील्स कोर्ट को भेज दिया। उधर बॉस्टन में अमरीकी अपील्स कोर्ट ने तारिकीन वतन को तीसरे मुल्क भेजने की ट्रंप की अपील मुस्तरद कर दी। अमरीकी अदालत ने तारिकीन वतन को किसी तीसरे मुल्क ना भेजने का हुक्म दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने अदालती फैसले के खिलाफ अमरीकी अपील्स कोर्ट में दरख्वास्त की थी।